देवरानी का सुबह का तीखा नाश्ता, जेठानी का रात का फीका खाना। राहुल और देवेश दोनों की एक साथ शादी होती है और दोनों बहुएं एक साथ घर में आती हैं। अगली सुबह दोनों बहू की पहली रसोई होती है। सास ड्राइंग रूम में बैठी होती है और दोनों बहू को आवाज लगाकर बुलाती है। बेटा, आज तुम दोनों की पहली रसोई है तो एक साथ मिलकर खाना बना लो। वैसे भी शादी के बाद नई बहू की पहली रसोई होती है तो तुम दोनों अपनी पहली रसोई कर लो। दोनों बहुएं रसोई में चली जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। जब मसाले की बारी आती है तो दोनों लड़ने लगती हैं। अरे दीदी, इसमें मसाले तो डालो, आपने तो मसाले ही नहीं डाले। भला इतने कम मसाले में खाना कहाँ चटपटा लगेगा। अरे नहीं, मसाले मत डालो। तुमने पहले ही शाही पनीर में बहुत मसाले डाल दिए। ज्यादा मसाले से तीखा हो जाएगा और मुझे बिल्कुल सादा खाना पसंद है। इतना तीखा चटपटा मुझे पसंद नहीं आता। दीदी, तीखा खाना ही तो अच्छा लगता है। वैसे भी दीदी, जब तक खाने में मिर्च ना हो तो खाने का स्वाद कैसे आएगा। मसाले की खुशबू जब तक डाइनिंग टेबल तक ना पहुंच जाए तब तक कैसे पता चलेगा कि खाना कितना लाजवाब है। दोनों तेज तेज चिल्ला रही होती हैं तो बाहर तक आवाज चली जाती है। तभी डाइनिंग टेबल पर से सास उठकर रसोई में आती है। अरे बहू, क्या हो गया? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही? तुम दोनों ने तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया है। पहली रसोई को बोला था ना कि पहले ही दिन लड़ने और शोर मचाने को। मम्मी जी, देखो ना दीदी मसाले नहीं डालने दे रही। बताओ, बिना मसाले के खाना कैसे बनेगा? बताओ मम्मी जी, मैंने क्या गलत बोला? इसने पहले ही सब्जी में इतने मसाले डाल दिए हैं कि सब्जी बहुत ज्यादा तीखी हो गई है। ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। मम्मी, मैंने अभी कुछ भी मसाले नहीं डाले, सिर्फ मिर्ची डाली है थोड़ी सी। अब बाकी मसाले तो कम है। तुम दोनों अब बस करो। अगर तुम दोनों को एक साथ खाना बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है तो छोटी बहू तुम सुबह का नाश्ता बनाओगी और बड़ी बहू तू रात का खाना बनाएगी, ताकि तुम दोनों आपस में लड़ो ही ना। दोनों बहुएं अपने अपने काम के लिए हाँ कर देती हैं। ठीक है माँ जी, मैं सुबह का नाश्ता बना लूंगी और आप देखना खाकर उंगलियां चाटने लग जाओगी। कोई बात नहीं, वैसे भी आज तुम दोनों की लड़ाई के कारण सब बाहर भूखे बैठे और आज खाना नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, आज हम सब बाहर से मंगा लेते हैं और वही खाना खा लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे, और कल से रात का खाना मैं अपने हिसाब से अच्छा बना लूंगी। अगले दिन से दोनों बहू अपने अपने टाइम का काम करती हैं। सुबह डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। पायल अपने नाश्ता बनाने में लग जाती है। वो छोले भटूरे बनाती है और साथ ही बिरयानी भी बनाती है। किचन में से तेज मसाले की खुशबू आती है। सब बैठे हुए बोलते हैं, मम्मी, आज तो कुछ अच्छा पक रहा है। रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज खाना खाकर मजा ही आ जाएगा। थोड़ी देर बाद पायल खाना बनाकर सबको परोस देती है। छोले भटूरे और बिरयानी सबकी प्लेट में डाल देती है। सब लोग जैसे ही पहली बाइट खाते हैं तभी सबके छक्के छूट जाते हैं। सास को धक्का लगने लगता है। वो पानी के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। ससुर की नाक लाल हो जाती है और नंद भागकर रसोई में कुछ मीठा ढूंढने चली जाती है। मिर्ची से थोड़ा आराम मिलने के बाद, अरे छोटी बहू, ये क्या बना दिया? खाना बना कर लाई है या मिर्ची ही ले आई? इस खाने से तो मेरी जीभ ही जल गई। खाना तो दूर, गले में और मुंह के चीस लग रही है। नहीं मम्मी जी, खाना तो बहुत अच्छा बना और छोले भटूरे इतने तीखे बने कि एकदम स्वाद ही आ गया। भाभी, इतना तीखा खाना खिलाकर हमें मारना चाहती हो क्या? ये खाना खाकर हमारा मरना तो तय है। अरे बहू, इतना तेज तीखा खाना मुझसे तो खाया नहीं जाएगा। मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। अरे बेटा, मसाले का पूरा डब्बा तो नहीं इसमें डाल दिया? इतना तीखा खाना मैं तो इसे बिल्कुल नहीं खा सकती। मेरे तो इतना सा खाते ही जलन हो रही है। भाभी, वो सब तो ठीक है, पर भटूरे में इतना ज्यादा मसाला और मिर्ची कौन डालता है? सब लोग थोड़ा थोड़ा खाकर उस खाने को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे खाकर किसी की आंखों से पानी आ रहा था, तो कोई उसे खाकर मीठा खाता है, तो कोई पानी की पूरी बोतल पी रहा था। किसी के कानों में से धुआं निकल रहा था। जैसे तैसे दिन बीत जाता है। फिर शाम को सुमन खाना बनाती है। सब लोग फिर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाने का इंतजार करते हैं। सुमन दाल चावल बनाकर लाती है और गट्टे की सब्जी बनाकर लाती है। वो सबको खाना परोस देती है और सब खाना शुरू करते हैं। अरे बेटा, तूने दाल को अच्छे से उबाला नहीं किया। दाल अलग और पानी अलग हो रहा है। मुझे लगता है कि तू इसमें छौंक लगाना भूल गई। नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, पर मैं बिना छुकी हुई दाल ही खाती हूँ। कम नमक मिर्च की ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इससे हमारा शरीर बहुत अच्छा रहता है। सभी घरवाले खाना शुरू करते हैं। वहीं देवेश एक निवाला खाता है तो निवाला उसके मुंह से उल्टी की तरह बाहर आने लगता है।
पर भाभी ये खाना तो बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है। हम इस खाने को कैसे खाएं? इसमें थोड़ी तो नमक मिर्च मसाले डाल देती, इससे थोड़ा स्वाद बनता और ये खाने लायक बन जाता। हे भगवान, अब क्या होगा इस घर का? पहले छोटी बहू ने इतना तीखा नाश्ता बनाया, अब बड़ी बहू ने बिल्कुल फीका। मुझे बात बना रही थी, इतना तीखा खाना बनाया। खुद का खाना देखा, ऐसा लग रहा है जैसे गाय भैंस के लिए खाना बनाया हो। इतना फीका खाना, छी। पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है। दोनों भाभियों को अपने अपने स्वाद की पड़ी है, कोई हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा है। घर के लोग बाहर से खाना मंगवा कर खा रहे हैं और आधे लोग भूखे सो रहे हैं, मगर उन्हें कोई चिंता नहीं है। सब लोग मुंह बनाकर बेस्वाद खाने को खा लेते हैं। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुमन, तुम्हें खाने में थोड़ा चेंज करना चाहिए। अरे बस तुम तो रहने दो, सब मुझे ही कहते रहते हैं और मेरी प्यारी देवरानी को कोई कुछ नहीं कहता। उसके हाथ का तीखा खाना सबको पसंद आ रहा है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ही समझा सकता हूँ, उसे नहीं कह सकता ना। तुम नाराज मत हो, मैं तो बस प्यार से समझा रहा था। सुमन गुस्से में कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन पायल जवे और पास्ता बनाकर लाती है जो देखने में बिल्कुल लाल होते हैं। अरे पायल, तुमने ये क्या किया? इसमें पूरा मिर्च का डिब्बा डाल दिया है क्या? देखने में ही इतने लाल हो रहे हैं, खाने में तो कितने तीखे होंगे। नहीं भैया, खाना बहुत ही अच्छा बना, तीखा है, एकदम चटपटा। आप खाकर देखो, मुझे तो ऐसे ही जवे अच्छे लगते हैं। अरे बहू, तुम्हारे अच्छे लगने से क्या होता है? बाकी लोगों को भी तो अच्छा लगना चाहिए। इतना तीखे सेवइयां कौन कैसे खाएगा? तुम क्या हमें इतना तीखा खिलाकर मारना चाहती हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम कम मसाले में खाना क्यों नहीं बना सकती। अरे माँ जी, एक ही तो जिंदगी मिली है, अगर हम इसमें भी मसाले वाला और चटपटा खाना नहीं खाएंगे तो क्या फायदा इस जिंदगी का। शाम को फिर सुमन खिचड़ी और शाही पनीर की सब्जी और रोटी बनाकर लाती है जिसमें सिर्फ आलू होते हैं, जो दिखने में बिल्कुल बेस्वाद लग रही थी। अरे भाभी, ये तुमने क्या बनाया? ये तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसको खाएंगे कैसे? हम तो तंग आ गए इस फीके खाने से। भाभी, आप थोड़े बहुत मसाले तो डाल दिया करो, कम से कम ये गले से तो उतरे। सब लोग इतना तीखा खाकर परेशान हो जाते हैं। मैं भी परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने सिंपल खाना बना लिया। खिचड़ी और शाही पनीर सबके लिए अच्छी रहेगी और सुबह के तीखे नाश्ते से मेरे शरीर की और आप सबकी हालत खराब हो गई थी ना। अरे बेटा, तो इसे थोड़ा सही करके तो बना लेती। खिचड़ी के तो चावल भी कच्चे लग रहे हैं, इसमें ना नमक है ना मिर्च है, इसको कैसे खाएं? मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों से। एक के हाथों से मसाले कम नहीं डालते और दूसरी के हाथों से मसाले ही नहीं डालते। जैसे तैसे सब वो बेस्वाद फीका खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद सास अपनी दोनों बहू से कहती है, दोनों बहू सुनो ध्यान से, कल सुबह तुम्हारे नंदनंदोई आने वाले हैं, तो कुछ खाने को अच्छा बना लेना। उन्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वैसे भी दामाद जी खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। नंद नंदोई आ जाते हैं। वो सब बैठे हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं। इतने में पायल रसोई में आकर सबके लिए पोहा और कटलेट बनाकर लाती है। सब लोग खाने बैठते हैं। फिर वही तीखा नाश्ता पायल बनाकर लाती है, जिसे खाकर नंदोई कहता है, अरे ये कैसा पोहा बनाया है? इतना तीखा पोहा कौन बनाता है? आए, हमने तो आज तक खट्टा मीठा पोहा ही खाया है, इतना तीखा पोहा तो मैंने आज तक नहीं खाया। इतना तीखा पोहा मुझसे नहीं खाया जाएगा, और कटलेट भी निखालिश मिर्ची से बने हैं। अरे मम्मी, आप इतना तीखा खाना कैसे खा रही हो? सब लोग चुपचाप बैठे, कोई कुछ नहीं कह रहा। मेरे तो कानों में से धुआं निकल रहा है। भाभी इतना तीखा खाना बनाती है, ये तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस देख ले बेटा, हम कैसा खाना खा रहे हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन दोनों को समझाते समझाते, पर इन दोनों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात को सुमन अपने नंदोई के लिए अच्छा खाना बनाती है, जिसमें वो मटर पनीर और चावल बनाती है और साथ में आलू गोभी की सब्जी भी। शाही पनीर को देखकर नंदोई हंसते हुए ताना देते हैं। अरे ये शाही पनीर बनाया है या टोमेटो प्यूरी में पानी डाल दिया है? ऐसा खाना कौन बनाता है भाई? इसे शाही पनीर कौन कहेगा? ऐसा लग रहा है मटर पीसकर, टमाटर पीसकर उसमें पनीर डाल दिया हो। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम लोग? इस घर में अब सही से खाना बनना बंद हो गया है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, मैं ऐसा ही सिंपल खाना बनाती हूँ और खाना पसंद करती हूँ। ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा है। आप आलू गोभी खाकर देखो, कितना बढ़िया है। अरे तुम दोनों को स्वास्थ्य की क्या चिंता है? छोटी भाभी इतना तीखा खाना बनाती है और बड़ी भाभी इतना फीका खाना बनाती है। मैं अपने पति के साथ यहाँ खाना खाने आई थी, तुम दोनों ने तो मेरे मायके में मजाक बना दिया। ये मेरे और मेरे परिवार के बारे में क्या सोच रहे होंगे? बस बहुत हुआ, अब हमें कोई खाना नहीं खाना, हम जा रहे हैं। पर बेटा ऐसा गुस्सा होकर मत जाओ।
नहीं मम्मी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। आपकी दोनों बहू और उनका ये तीखा और फीका खाना आपको ही मुबारक। पहले ही मेरा मजाक बन चुका है, अब न जाने कितने दिनों तक मेरे पति मेरा इस बात पर मजाक बनाते रहेंगे। दोनों नंद नंदोई गुस्से में खड़े होकर वहां से चले जाते हैं। अपनी बेटी और दामाद को गुस्से में जाता देख सास को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सब लोग बिना खाए पिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ड्राइंग रूम में सब बैठे होते हैं। कल मेरी किटी पार्टी है तो भगवान के लिए अच्छा खाना बना लेना, मेरी बेइज्जती मत कर देना। पायल बहू तुम थोड़े मसाले कम कर लेना और सुमन बहू तुम थोड़े मसाले डाल देना। मेरी इज्जत रख लेना, कम से कम आस पड़ोस में तो मेरा मजाक मत बनाना। दोनों बहू किटी पार्टी के लिए खाना बनाती हैं, लेकिन उन्होंने खाने में कोई सुधार नहीं किया था। पायल वही तीखा खाना बनाती है, मटर पनीर और मसालेदार पूरी, और सुमन पुलाव बनाती है जो कि बहुत ही फीका होता है, जिसमें बिल्कुल स्वाद नहीं होता। और औरतें खाना खाकर कहती हैं, अरे कैसा खाना है, मटर पनीर इतना तीखा बना हुआ है कि जीभ पर रखा नहीं जा रहा, और पुलाव इतना फीका है कि इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। इससे तो बहुत अच्छा खाना मेरी बहू बना लेती है, मैं तो उसके खाने में ही नुक्स निकालती रहती हूँ, लेकिन मधुबाला की बहू ने तो मधुबाला की नाक ही कटा दी है। सारी औरतें सास को बहुत ताने देती हैं, उसका खूब मजाक बनाती हैं, उसकी बहुत इंसल्ट करती हैं और बिना खाए पिए वहां से चली जाती हैं। सास को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो आकर अपने कमरे में चुपचाप लेट जाती है। अगली सुबह सास बहुत गुस्से में होती है और ड्राइंग रूम में दोनों बहू के आने का इंतजार कर रही होती है। बहू आज से तुम दोनों खाना बनाने के लिए रहने ही देना, अब से खाना मैं ही बनाऊंगी। मैंने तो ये सोचा था कि मेरी दो दो बहू आएंगी तो मुझे रसोई से छुटकारा मिल जाएगा, पर मेरे नसीब में सुख कहाँ। अब मैं ही खाना बनाऊंगी, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, आराम करो। सास खाना बना रही होती है तो उसके हाथ पर गरम तेल गिर जाता है। सास दर्द से चिल्लाती है तो उसके बेटे दौड़े दौड़े आते हैं। अरे माँ, तुम क्यों खाना बना रही हो? दो दो बहू हैं तुम्हारे घर में, वो खाना बना लेंगी, देखा कितना हाथ जल गया। तुम तो उन दोनों का नाम ही मत लो, वो दोनों ठीक ठाक खाने लायक खाना नहीं बना सकती। मैं समझा समझा कर थक गई हूँ, मैं खाना खुद बना लूंगी, मेरे नसीब में बहू का सुख नहीं है। सास गुस्से में खाना बनाती है और सबको खिलाती है। शाम को जब सास खाना बना रही होती है तो वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि अब उसकी उम्र भी हो जाती है। बेटे उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वहीं डॉक्टर कहता है, तुम्हारी मम्मी ज्यादा देर खड़ी हुई हैं, जिस वजह से उनका बीपी डाउन हो गया है। इन्हें आराम की जरूरत है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और इनका ध्यान रखिएगा। दोनों बेटे अपनी मम्मी को घर लेकर चले जाते हैं और उसे दवाई देकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों लड़के अपनी पत्नियों पर बहुत गुस्सा होते हैं। आज हमारी माँ की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम दोनों को खाना बिल्कुल भी बनाने नहीं आता। इस उम्र में मेरी माँ को खाना बनाना पड़ रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सुमन, तुम थोड़ा मसाला डाल भी तो सकती हो। और पायल, तुम अपनी सब्जी में थोड़ा मसाला कम भी कर सकती हो ना। जैसा हम लोग खाना खाते हैं तुम कोशिश करके हम लोगों को वैसा खाना बनाकर खिला सकती हो, लेकिन तुम दोनों सिर्फ अपना अपना स्वाद देख रही हो। हमारे बारे में या हमारी माँ के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। आज हमारी माँ की जो भी हालत है वो तुम दोनों की वजह से है। आज अगर हमारी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो तुम उनके साथ भी ऐसा ही करती, सिर्फ अपने बारे में सोचती, ना कि उनके बारे में। खैर, तुम दोनों को अब भी समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। दोनों देवरानी जेठानी को बहुत बुरा लगता है और उनका सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दो, कल से मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। मुझे भी माफ कर दो, कल से हम घर वालों की पसंद को सबसे पहले रखेंगे और अपने ज्यादा तीखे और ज्यादा फीके खाने का बैलेंस बनाएंगे। अगली सुबह पायल और सुमन दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं और बिना लड़े वो एक दूसरे की बात सुनते हैं। उसके ज्यादा तीखे नाश्ते में सुमन हल्के मसाले कम करवाती है और खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सबको परोस देती है। दोनों अपनी सास के सामने खड़ी होकर माफी मांगती हैं। मम्मी जी, हमें माफ कर दो। हाँ, आप सब हमें माफ कर दो। हम दोनों ने आज तक अपने स्वाद के चक्कर में एक इतना तीखा नाश्ता और दूसरा इतना फीका खाना बनाया, मगर अब से हम खाना एक सा बनाएंगे, ना ज्यादा मिर्च का और ना ही ज्यादा फीका। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, वही काफी है बहू। बस हमें तुम हिसाब का 2 टाइम का खाना दे दो, बाकी तुम्हें जैसा खाना है तुम दोनों अपनी पसंद का खाओ। फिर रात को दोनों बहू मिलकर अपनी बड़ी नंद को फोन करती हैं। दीदी, हमें माफ कर दो, उस दिन हमने आपकी मेहमान नवाजी में बहुत ज्यादा कमी कर दी। हाँ दीदी, हम दोनों को माफ कर दो, आप गुस्से में चली गईं, हमने आपको एक बार रोका भी नहीं। कोई बात नहीं दीदी, कल आप घर पर आओ, हम आपको बहुत अच्छा लंच कराएंगे। ठीक है भाभी, मैं और रवि दोनों लंच पर आएंगे। अगली सुबह दामाद जी और बेटी सबको सरप्राइज देते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों अचानक से,
हाँ मम्मी, वो आज भाभी ने हमें स्पेशली लंच पर बुलाया, कह रही थी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है। दोनों बहुएं टेबल पर बढ़िया बढ़िया खाना लाकर सजा देती हैं। खाने में होता है दाल मखनी, दम आलू, बिरयानी और पूड़ियाँ। हाँ मम्मी जी, आज स्पेशल लंच नंद और नंदोई जी के नाम का बना है। फिर सब बैठकर हंसी मजाक के साथ खाना खाते हैं। खाने का असली स्वाद तो ये है, कमाल कर दिया दोनों भाभी ने आज तो। सब लोग दोनों बहू के खाने की बड़ी तारीफ करते हैं और खाना खाने के बाद दोनों बहू नंद और नंदोई को बड़े प्यार से विदा भी करती हैं और सास की भी खूब सेवा करती हैं। जेठानी जी, वो जो औरतें उस दिन किटी पार्टी में आई थी, क्यों ना हम उन्हें भी घर पर बुलाकर अपने खाने का असली स्वाद दिखा दें। हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो, उससे मम्मी जी भी बहुत खुश हो जाएंगी और उन्होंने जो मम्मी जी की इंसल्ट करी थी उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। अगले दिन दोनों बहू सारी औरतों को बुलाकर लेकर आ जाती हैं और घर पर एक बड़ी दावत देती हैं। सारी औरतें खाना खाने के बाद मधुबाला सास से कहती हैं, मधुबाला, तेरी दोनों बहू ने तो ऐसा खाना बनाया कि हलवा ही फेल हो जाए। हाँ भाई, मजा आ गया खाने में तो। और मधुबाला, हमें माफ कर देना, हमने उस दिन तुम्हारी इतनी इंसल्ट करी थी। सारी औरतें बड़ी खुशी के साथ घर से जाती हैं। बहुओं, थैंक यू सो मच, आज तुम दोनों ने मेरा दिल खुश कर दिया। सास दोनों बहू को गले लगाती है। पायल और सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने अपने खाने में बदलाव लाती है। पायल सुबह के खाने में थोड़ा सा तीखा कम कर देती है और सुमन रात का थोड़ी चटपटा खाना बनाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो अपने परिवार के हिसाब से खाना बनाना शुरू कर देती है, जिससे सभी घरवाले खुशी खुशी उनके हाथ का खाना खाने लगते हैं।